नमस्ते बच्चों। आज हम गणाधन यह पाठ सीखने वाले हैं। इस कहानी में एक किसान की कहानी बताई गई है। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं बहुत परिश्रमी था। इसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। तो आलसी यानी कुछ काम धाम नहीं करते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। हर समय हर रोज़ यहाँ वहाँ बैठकर वो क्या करते थे, सिर्फ गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। अल्हड़पन यानी मनमौजी, अपने मन को जैसा चाहिए वैसे वो करते थे। उसे हमेशा बेटों की भविष्य की चिंता सताया करती थी। रामदीन को अपने बेटे के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपने पेट कैसे पालेंगे, कि उनका जीवन कैसे होगा, कैसे बीतेंगे अपना जीवन, इसकी चिंता उन्हें लगी रहती थी। एक रात वह वही विचारों में खोया था। रामदीन अपने बेटों की चिंता में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। झिझकते हुए यानी संकोच करते हुए बताया कि उसे लगा कि हम बता देते हैं कि समझ में आए तो ठीक। तो उसने रामदीन को एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा। सोचने लगा कि अच्छा है या नहीं है। तो फिर उस एकाएक खुशी से उछल पड़ा। रामदीन को खुशी आ गई उसके विचारों की और खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा। उसने कहा अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उनसे कहा कि हम अब बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी माँ भी बूढ़ी हो गई है, अब काम धाम कुछ होता नहीं है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। रामदीन ने कहा बेटों को कि मैंने क्या किया है, अपने खेत में धन गाड़ कर रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। अच्छा है पिताजी, जाओ, बोले हम सब कर लेंगे। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, क्योंकि सब था घर में, खाने पीने के लिए पैसे थे, इसलिए सामान्य चलता रहा। उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। सब समाप्त हो गया। पास का जो धन था, पैसा था, वो समाप्त हो गया। घर में जो अनाज था, धान्य समाप्त होने लगा। तब उनको 4 भाइयों को क्या हुई, चिंता होने लगी। उन्हें अपने पिताजी की यह बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो क्या कर लेना, खेत में जो गड़ा धन है वो धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। 4 बेटे खेत में गए और रात में ही उन्होंने क्या किया, खेत के खुदाई का काम शुरू किया। वो 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। पूरा खेत उन्होंने खोद डाला पर उन्हें कहीं गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह सुबह निराश होकर, हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। हरिनाथ वहाँ से जा रहा था, रामदीन का मित्र, तो उन्हें ये 4 बेटे दिखाई दिए और वो बहुत परेशान थे, निराश थे, हताश थे। तो उन्होंने पूछा, तो कारण तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन 4 को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो अब खोद ही लिया है और उसमें क्या करो, बीज बो दो। 4 भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आ गई। उन्हें खुशी हो गई कि चलो भाई, हरिनाथ ने हमें
अच्छा बताया है। उन्होंने हरिनाथ के कहने अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गढ़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार बेचने के लिए ले जाने की तैयारियां में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चारों बेटों ने क्या किया? चरण स्पर्श किया अपने माता पिता के। अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। रामदीन ने कहा अपने बेटे को कि मैंने क्या कहा था कि खेत में गड़ा धन है और उसका राज अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। चारों के सिर हिलाकर चारों ने क्या किया? अपना सिर हिलाया और वह स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है।